स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आप सभी को एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 733। काफ़ी लोग इस पॉलिसी को एलआईसी के कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी यहाँ पर मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है और साथ ही यहाँ पर एनुअल इनकम बेनिफिट भी दिए जाते हैं ताकि फैमिली अपनी नीड्स को पूरा कर सके या फिर अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए उस पैसे का यूज कर सकें। साथ ही यहाँ पर दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको 3 साल कम पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। जो भी आपने पॉलिसी टर्म ली है उससे 3 साल कम आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर वो लोग भी इस प्लान को ले सकते हैं जो अपनी बेटी के कन्यादान की प्लानिंग करना चाहते हैं या अपने बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करना चाहते हैं। इस प्लान की मदद से अगर आप अपने बच्चे की फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो आपके बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर हो जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान में क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की। तो यहाँ पर अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी जो उम्र है वो 18 साल की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की। तो मैक्सिमम एज यहाँ पर 50 साल की दी गई है, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और 50 साल से कम है तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो आपका ये इंश्योरेंस प्लान होगा वो कितने टाइम तक चलता रहेगा। तो वो टर्म यहाँ पर 13 साल से लेके 25 साल तक की दी गई है। इनके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म आप चूज़ कर सकते हैं। 13 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, जो भी पॉलिसी टर्म आप चूज़ करना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने सालों तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आप जितनी भी पॉलिसी टर्म लेते हैं उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम पॉलिसी टर्म चूज़ करते हैं 21 साल की, तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 18 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। लास्ट के 3 साल हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि जो कम से कम इसमें बीमा है वो आप कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए पे करने हैं, इसके बेसिस पर ही आपके पॉलिसी के बेनिफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो एलआईसी के प्लान नंबर 933 में ये जो सम एश्योर्ड होता था मिनिमम वो 1 लाख रुपए का होता था। अभी से मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो यहाँ पर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपके इनकम डॉक्यूमेंट के बेसिस पर एलआईसी मैक्सिमम आपको कितना इंश्योरेंस देती है। तो ये हमने कुछ कंडीशंस की बात की है। आइए अब एक एग्जांपल लेके इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को आसानी से समझते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल को समझने के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिनकी उम्र 30 साल की है, वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं और यहाँ पर जो पॉलिसी टर्म वो लेना चाहते हैं वो 21 साल के लिए लेना चाहते हैं। और अगर यहाँ पर पॉलिसी टर्म 21 साल की होगी तो आपको पता होगा जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगी वो हमारी यहाँ पर 18 साल की हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें सम एश्योर्ड भी सिलेक्ट करना होगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रीमियम की कैलकुलेशन करनी होगी कि इसमें 1 साल का प्रीमियम कितना आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से विदाउट जीएसटी जो 1 साल का प्रीमियम आएगा वो होगा 51,007 रुपये का। और अगर यहाँ पर हम 4.5% का फर्स्ट ईयर में जीएसटी ऐड कर देते हैं तो वो प्रीमियम होगा 53,302 रुपये का। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो प्रीमियम यहाँ पर रहेगा वो होगा 52,154 रुपये ईयरली। इस प्रीमियम को अगर आप किस्तों में पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान के बेस प्रीमियम को हम कंपेयर करते हैं एलआईसी के प्रीवियस प्लान 933 से। तो प्रीवियस प्लान में यहाँ पर जो बेस प्रीमियम होता था वो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 50,851 रुपये का होता था। तो प्रीमियम में कितना डिफरेंस आया है वो अब आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एज 30 साल की हो चुकी है और आने वाले 18 सालों तक हमें इसके पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। लगातार 18 साल हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी है, उसके बाद हमें इसके प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। तो अगर हम 18 साल में टोटल प्रीमियम देखते हैं तो लगभग 9,18,126 रुपये का प्रीमियम विदाउट जीएसटी हम इसमें पे कर देते हैं। जब हमारी यहाँ पर 48 साल की एज हो जाएगी तो उसके बाद हमें प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है और उसके बाद हमें 3 सालों तक का वेट करना होगा। जब हमारी एज 51 साल की हो जाएगी या हमारी पॉलिसी के 21 साल पूरे हो जाएगी तो उस टाइम पर हमारी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। और मैच्योरिटी के टाइम पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है
और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। यहाँ पर अगर हम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो बेसिक सम एश्योर्ड आपका फिक्स होता है और गारंटेड होता है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें बोनस भी मिलता है। तो बोनस आपकी LIC पॉलिसी में हर साल LIC की तरफ से ऐड कर दिया जाता है, जो कि गारंटेड नहीं होता है। ये बोनस कम भी हो सकता है, ये बोनस ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर LIC अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बोनस के रूप में आपकी पॉलिसी में हर साल ऐड करती रहती है, और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस टाइम पर आपको ये बोनस मिल जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये बोनस गारंटेड नहीं है तो हमें एक अजम्पशन के बेसिस पर बोनस कैलकुलेट करना होगा, ताकि हमें इसकी एस्टिमेटेड मैच्योरिटी का अमाउंट पता चल सके। अगर हम पहले कुछ सालों की बात करें तो उस टाइम पर जो यहाँ पर इस पॉलिसी में बोनस मिला है वो 46 रुपये का मिला है 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पर। तो हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है, तो उसके हिसाब से जो हमारा बोनस होगा 1 साल का वो होगा 46,000 रुपये, और हमें यहाँ पर 21 सालों का बोनस कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल 9,66,000 रुपये का बोनस इसमें हमारा हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपको फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है, जो कि हम एस्टिमेट मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का आपको ये बोनस मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट देखते हैं तो वो यहाँ पर 20,66,000 रुपये का हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको फिर से क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो बोनस है वो एक अजम्पशन बेसिस पर ही कैलकुलेट किया गया है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जब पॉलिसी के 4 साल पूरे होते हैं उस टाइम पर इन पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, यानी कि जब इन व्यक्ति की एज 34 साल की होती है तो हम मान के चलते हैं उस टाइम इनकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही इन पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस टाइम पर इनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। डेथ बेनिफिट के रूप में सबसे पहले इनके नॉमिनी को एनुअल इनकम बेनिफिट दिए जाते हैं और साथ ही साथ मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं तो पॉलिसी होल्डर की डेथ 4 साल बाद हुई है। तो अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो हमारे यहाँ पर 17 साल रिमेनिंग रह जाते हैं। तो ये जो 17 साल हैं, इन 17 सालों में इनको हर साल एनुअल इनकम बेनिफिट मिलेंगे, जो कि इनके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% होता है, यानी कि 1 लाख रुपए ईयरली। हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए है, उसका 10% करते हैं तो 1 लाख रुपए का अमाउंट आ जाता है। तो डेथ के बाद इनके नॉमिनी को 1 लाख रुपए का अमाउंट ईयरली मिलता रहेगा, और ये अमाउंट तब तक मिलेगा जब तक इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है, यानी कि जो हमारे रिमेनिंग 17 साल थे उस टाइम पीरियड में ये अमाउंट मिलता है। उसके बाद जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो यहाँ पर मैच्योरिटी का बेनिफिट भी मिलता है। मैच्योरिटी पर यहाँ पर आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 110% अमाउंट दिया जाता है और साथ ही साथ बोनस भी दिया जाता है। तो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है, उसका 110% करते हैं तो ये अमाउंट यहाँ पर 11 लाख रुपए का हो जाता है। साथ ही साथ हमने एस्टिमेट बोनस कैलकुलेट किया है जो कि 9,66,000 रुपये का हो जाता है, और साथ ही साथ फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख रुपए का मिलता है। तो यहाँ पर टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट देखते हैं डेथ के केस में तो वो लगभग 21,66,000 रुपये का मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बेनिफिट समझ में आए होंगे कि एक तो यहाँ पर एनुअल इनकम बेनिफिट मिलते हैं नॉमिनी को, साथ ही साथ यहाँ पर मैच्योरिटी के भी बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी बताना चाहूँगा जो कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं, जिसे हम टर्म राइडर कहते हैं। अगर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से टर्म राइडर का प्रीमियम कैलकुलेट करें तो लगभग 1 साल का 3,000 रुपये आ जाता है, जो कि आपकी पॉलिसी के प्रीमियम में ऐड हो जाता है अगर आप इस राइडर को ऐड कराते हैं। अगर आपने यहाँ पर इस राइडर को ऐड करा लिया है अपनी पॉलिसी में और यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस टाइम पर यहाँ पर जो भी डेथ होती है उस टाइम पर ही बेसिक सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है, तो डेथ के टाइम पर 10 लाख रुपए भी उनके नॉमिनी को मिल जाते हैं, यानी कि डेथ के टाइम पर भी पैसा मिलेगा, साथ ही साथ एनुअल इनकम बेनिफिट भी मिलेगा, और साथ ही साथ जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस टाइम पर भी ये अमाउंट मिल जाता है। टर्म राइडर के साथ साथ यहाँ पर और भी एडिशनल राइडर अवेलेबल होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर LIC की तरफ से 3 राइडर इस प्लान में अवेलेबल हैं। सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और तीसरा है टर्म एश्योरेंस राइडर। तो इनमें से आप कोई भी राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहें तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस राइडर की बात करें
तो वो इस पॉलिसी में अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम इसके अदर बेनिफिट्स की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सरेंडर वैल्यू की सुविधा मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आपको ये सुविधा मिल जाती है। जो भी आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है वो आपको उस केस में मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। तो अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। लोन का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको LIC को पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला बेनिफिट आपको मिलता है वो है फ्री लुक पीरियड का। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी ले लेते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझ में नहीं आती है। पॉलिसी को लेने के बाद आपको पता चलता है कि जो आपको कंडीशन बताई गई है वो अलग है जो कि पॉलिसी में दी गई है। तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 30 दिन का टाइम पीरियड मिल जाता है फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मिलने के बाद। उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। अगर हम पहले की बात करें तो पहले ये टाइम पीरियड 15 दिन का होता था। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की, यानी कि आप अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट किस किस मोड से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ईयरली प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं, 6 मंथ्स में कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं या मंथली प्रीमियम की पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मंथली प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नैच ऑप्शन से कर सकते हैं या फिर सैलरी सेविंग स्कीम्स का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होता है। इसमें जो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट है उससे ऑटोमेटिक प्रीमियम की डिडक्शन की जाती है। अगर आप यहाँ पर नैच का ऑप्शन चूज करते हैं तो उस केस में आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम देना होता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस पीरियड की। तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। तो अगर आपने मंथली ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है, और अगर आपने इसके अलावा और कोई मोड चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मोड रिबेट भी मिल जाता है। अगर आप ईयरली प्रीमियम का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपके टेबुलर प्रीमियम पर 2% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको 1% का रिबेट मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर LIC की तरफ से आपको रिवाइवल का ऑप्शन भी दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं और हमारी पॉलिसी लैप्स हो जाती है या हमारी पॉलिसी बंद हो जाती है, और कुछ टाइम बाद हम चाहते हैं कि हम अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा लें। तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। यहाँ पर आपको LIC 5 साल का टाइम पीरियड देती है। 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी बंद हुई पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। जो भी आप पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करते हैं उसकी डिडक्शन आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा या आपके नॉमिनी को डेथ क्लेम मिलेगा वो भी इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट हैं, उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 733 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी।